बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। आप टॉपिक में कुछ वर्ड्स से वाकिफ़ होंगे और कुछ वर्ड्स आपके पास यहाँ पर न्यू है। लाइक डाइइलेक्ट्रिक्स से आप वाकिफ़ हैं, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है, इसको देखना पहले हमारे लिए ज़रूरी है इन ऑर्डर टू कंटिन्यू विद आवर टॉपिक। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से। सामने स्क्रीन पर आपको कुछ फिगर्स नज़र आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एज एन एग्जाम्पल हम एक न्यूट्रल एटम को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक न्यूट्रल एटम है। एटम का स्ट्रक्चर आप सबको मालूम है। एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। चूँकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लिहाजा उनको न्यूट्रल पार्टिकल कहा जाता है, जबकि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उनको हम पॉजिटिव पार्टिकल्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है। अब न्यूक्लियस से बाहर की बात करें तो एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लिहाजा जिस तरह से जितना चार्ज एक न्यूट्रल एटम में सेंटर में मौजूद है, उतना ही चार्ज बाहर इलेक्ट्रॉन्स में मौजूद होता है। तो ऑन द होल जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और इस वजह से एक एटम जो है वो न्यूट्रल कहलाता है। अब अगर आप एक न्यूट्रल एटम को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो फिर उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले आप एक कॉन्सेप्ट जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं, उसकी डायरेक्शन बता रही हैं। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर दो चार्जेस लेकर आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, तो पहले हम एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएगा और वो फोर्स इक्वल होगी Q टाइम्स E के। अब जब आपके पास चार्ज पॉजिटिव है तो उस हिसाब से फोर्स को हम F इज इक्वल्स टू प्लस Q टाइम्स E लिखेंगे। फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो लिहाजा इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होगी। लेकिन जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि यहाँ पे अब नेगेटिव Q है और माइनस साइन ये शो करता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगी वो ऑपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। आप इन एरोस से देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। अब वापस आ जाएं आप एक न्यूट्रल एटम की तरफ, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। तो जब हम इस एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे शो की गई है, तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उन पर जो फोर्स लगेगी वो इसी डायरेक्शन में होगी जो ई फील्ड की डायरेक्शन है। लिहाजा वो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा स्लाइटली मूव करेंगे, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं उन पर जो फोर्स लगेगी वो ऑपोजिट होगी इस ई फील्ड के डायरेक्शन से। लिहाजा जो नेगेटिव चार्जेस हैं मोस्ट ऑफ देम जो है वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो एटम है वो इस तरह से क्लाउड स्फेरिकल क्लाउड की फॉर्म में नहीं रहा, बल्कि ये थोड़ा सा ओवल शेप हो गया है, थोड़ा स्ट्रेच्ड हो गया है। ठीक है, तो एक तो आप इस डायरेक्शन से भी फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो आप याद रखने के लिए कर सकते हैं वो ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स को देखिए। अब जो पॉजिटिव प्लेट है वो रिपेल करेगी पॉजिटिव चार्ज को, या दूसरी टर्म्स में नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी पॉजिटिव चार्ज को। लिहाजा ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, जिसकी वजह से अब ये जो न्यूट्रल एटम था जिसमें उसके नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक ही था, ठीक है, अब यहाँ पे इसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स बदल चुके हैं। मोस्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड ऑन वन पॉइंट व्हाइल द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड ऑन द अदर पॉइंट।
तो ये जो प्रोसेस हुआ है एक न्यूट्रल एटम पर, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसको हम आगे चल के थोड़ा सा मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बाद भी जो आपका एटम है या जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल ही रहता है, क्योंकि ना तो हमने उसमें कोई चार्ज ऐड किया है, ना हमने उसमें से कोई चार्ज रिमूव किया है। तो जितने उसमें पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ऑन द होल वो क्या है, न्यूट्रल ही है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज डिस्प्लेस हुआ है और उसकी शेप में फ़र्क आ गया है, वो अब डायपोल बन चुका है या उसमें पोलराइजेशन जो है वो हो चुकी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। तो डाइइलेक्ट्रिक्स हमें मालूम है कि ये इंसुलेटर्स हैं जो कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपने कैपेसिटर के अंदर। आपको यहाँ पे कैपेसिटर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट है। इसके अंदर हमने एक डाइइलेक्ट्रिक को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय दीज ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, इसके एटम्स या इसके मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाएंगे, ठीक है। और पोलराइज होने का मतलब ये है कि जैसे अभी आपने लास्ट स्लाइड में देखा, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ थोड़ा सा स्लाइडली मूव करेगा। बेसिकली जो चूँकि न्यूक्लियस हैवी होता है, तो बेसिकली जो ज़्यादा मूवमेंट होती है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो तमाम के तमाम एटम्स जो डाइइलेक्ट्रिक में मौजूद हैं वो इस तरह से पोलराइज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जब पोलराइजेशन हो गई है तो फिर अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह की फॉर्म आपके पास मौजूद है। अब ये अनकम्पनसेटेड चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि अनकम्पनसेटेड चार्जेस क्या हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कि साइड के चार्जेस को छोड़ दें, इस साइड के पॉजिटिव और इस साइड के नेगेटिव चार्जेस को छोड़ दें, आप यहाँ देख रहे हैं कि इस पॉजिटिव के कॉरिस्पॉन्डिंग एक नेगेटिव उतना ही चार्ज है जो उसको कैंसिल आउट करेगा। इस पॉजिटिव के कॉरिस्पॉन्डिंग ये नेगेटिव चार्ज मौजूद है, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये है। जो शुरू का नेगेटिव और लास्ट का पॉजिटिव रह गया है इस लाइन में, इस रो में, वो अनकम्पनसेटेड चार्जेस कहलाएंगे, ठीक है। तो जो डाइइलेक्ट्रिक जब हम किसी भी कैपेसिटर के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये जो अनकम्पनसेटेड चार्जेस हैं जो कि सिर्फ एजेस के ऊपर अराइज हो जाते हैं, ये रोल प्ले करते हैं उसकी कैपेसिटेंस पे, ठीक है। और कैपेसिटेंस जो है वो उससे इंक्रीज होती है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, लास्ट लेक्चर में बाय मिस्टेक मैंने एप्सिलॉन आर के बाद ये बोल दिया था कि कैपेसिटेंस डिक्रीज होती है। आप वहाँ फॉर्मूला में देख लें, डायरेक्ट रिलेशन है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी बाय इंसर्टिंग सम मटेरियल, बाय इंसर्टिंग अ डाइइलेक्ट्रिक, ओके। तो अब जो है वो यहाँ से हम इसको मज़ीद आगे एक्सप्रेशन में भी देखेंगे कि किस तरह से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट जो चीज़ एक आपके समझने के लिए वो ज़रूरी है वो ये है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स डायपोल। अब ये सिंपल मॉलिक्यूल्स नहीं रहे, डायपोल्स बन गए हैं, और इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक जो है वो पोलराइज्ड हो गया है। डाई मीन्स टू, ठीक है। डायपोल्स मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें अब दो पोल्स बन गए, पॉजिटिव चार्ज का अलग पोल बन गया, एक अलग पॉइंट बन गया, नेगेटिव चार्ज का एक अलग पॉइंट बन गया, लिहाजा हम इसको डायपोल कहेंगे। अच्छा जी, तो अब यहां पे होगा क्या, द पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट्स नेगेटिव एंड ऑफ डायपोल्स एंड द नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एंड, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दस अ लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज अराइजेज ऑन द सरफेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव प्लेट एंड वाइस वर्सा। ये भी मैंने आपको बता दिया अनकम्पनसेटेड चार्जेस। बाकी जो बीच में जितने भी चार्जेस हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो सरफेस पे चार्ज अराइज हो गया है डाइइलेक्ट्रिक के सरफेस पे, ये अनकम्पनसेटेड चार्जेस हैं और इनको जो है वो बेसिकली ये रोल प्ले करेंगे हमारी कैपेसिटेंस के लिए। इट इफेक्टिवली डिक्रीजेस द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑन द प्लेट। अब हम शुरू से बात कर रहे हैं कि हमारा जो चार्ज है वो इस सरफेस पे, इस प्लेट के ऊपर डिस्पर्स है। अब कितना चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज, फॉर एग्जांपल हम जस्ट प्लस क्यू की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
4 जो है वो नेगेटिव चार्जेस इसके करीब आ चुके हैं, जो यहाँ के मौजूद 4 पॉजिटिव चार्जेस के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी ड्यू टू दीज नेगेटिव चार्जेस। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा कि जितने भी नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट हो चुके हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो यहाँ पे इंड्यूस हो गए हैं सरफेस में, वो इफेक्ट को कैंसिल करेंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस के जो कि उस प्लेट के ऊपर मौजूद हैं। सो ऑन द होल उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी में एक डिक्रीज आएगा। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का डिक्रीज नेक्स्ट क्या प्रोसेस करेगा, तो अगर आपको याद हो तो हमने पैरेलल प्लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था जो कि सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट था। तो अगर सिग्मा डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। और चूंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस से, पोटेंशियल डिफरेंस के ग्रेडियंट से रिलेशन है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो दिस मीन्स कि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिक्रीज आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को सब्स्टिट्यूट करते हैं एक कैपेसिटर के अंदर तो क्या क्या इफेक्ट होंगे कि हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी, उसका इफेक्ट डिक्रीज होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है दो प्लेट्स के दरमियान उनमें डिक्रीज आएगा, या दूसरे टर्म्स में हम बात कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो उस विसिनिटी में मौजूद है उसके अंदर डिक्रीज आएगा। अब अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें कि कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप उसके लिए इस फॉर्मूला को देखें जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था और जिसके बारे में मैं भी आपको बता रही थी। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली एप्सिलॉन आर वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो कि हमें बता रहा है कि क्या इफेक्ट होगा डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस पे। तो चूँकि अगर आप उस टेबल को देखिए जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यू दी गई हैं जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, तो तमाम वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है। एयर से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, एयर और वैक्यूम उनकी वैल्यू 1 ली जाती है, और बाकी डाइलेक्ट्रिक्स जब आप लेते जाते हैं तो उनकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। तो जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कैपेसिटेंस से डायरेक्ट रिलेशन में है, और इसका मतलब ये है कि कैपेसिटेंस में इंक्रीज आएगा। तो क्या अच्छी बात यहाँ पे हुई कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को सब्स्टिट्यूट करते हैं एक कैपेसिटर के अंदर तो वो इंक्रीज कॉज करेगी उसके कैपेसिटर के अंदर आपने उसको सब्स्टिट्यूट किया तो उसकी कैपेसिटेंस में इंक्रीज आएगा, यानी उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज स्टोर करने की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है।